संकल्प सेवा संस्थान का अनुकरणीय पहल बगैर शासकीय सहयोग के साथ निर्धन एवं दिव्यांग जोड़ों का कराया विवाह। शिरकत किए छत्तीसगढ़ स्टेट निःशक्त जन वित्त एवं विकास निगम आयोग के अध्यक्ष लोकेश कावड़िया जी। जी हाँ, मैं हूँ रानू प्रिया और आप देख रहे हैं कालचक्र 365। कहते हैं दृढ़ निश्चय एवं संकल्प हो तो दुर्लभ कार्य भी आसान हो जाता है। जहां एक विवाह का आयोजन करना असंभव हो जाता है, वहीं राजिम के संकल्प सेवा संस्थान द्वारा 7 जोड़े दिव्यांग एवं निर्धन वर वधु को शानदार तरीके से पूरी विधि विधान से वैदिक मंत्रों से विवाह कराया। वहीं दूर दूर से लोगों ने इन जोड़ों को आशीर्वाद देने विवाह स्थल पहुंचे। देखें क्या कहते हैं। एक बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। दिव्यांगजन का आपस में विवाह होना ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि कहलाएगी। निश्चित तौर पे एक बहुत खुशी का दिन है, क्योंकि दिव्यांग होकर के अगर इस तरह के काम हो रहे हैं तो हमें इसके बारे में बहुत कुछ, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने नाम दिव्यांग किया है, विकलांग नहीं कर रख के उसको दिव्यांग किया। इनको दिव्यांग न कह करके हम इनको इस तरह से डेवलप करें कि आगे चलकर स्वाभिमान की ज़िंदगी जी सके, और वही हम उसी के लिए हम प्रयासरत हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। काफ़ी व्यस्ततम समय निकाल करके उस 7 जोड़ों को आशीर्वाद देने के लिए हम पहुँचे हैं धर्मनगर राजिम क्षेत्र। आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं आदरणीय। हम उम्मीद करते हैं कि आपका इस प्रकार से जो व्यक्तित्व है उसमें और निखार आए और आपके अंदर जो संवेदना है वो बनी रहे। बहुत बहुत ये तैयारियों के लिए कोई 1 दिन 2 दिन की तैयारी नहीं है, लगातार इस पर महीनों से मैंने देखा है कि किस प्रकार से तैयारी चल रही है। और इसके जो मुख्य सेविका है जिसके माध्यम से कार्यक्रम हो रहा है, उनसे हम बात करना चाहेंगे। सुनीता बहन जो है, इनकी काफ़ी प्रयास के बाद आज आयोजन हो रहा है। क्या कहना चाहेंगी, पहले बताइए आज के आयोजन के बारे में। आज का आयोजन हमारे यहाँ दिव्यांग और निर्धन जोड़ों का शादी है, और साथ में हमारे संस्था के बच्चे लोग जो ये प्रोडक्ट बनाते हैं, हर्बल प्रोडक्ट, जैसे हर्बल सोप है, माला है, और ये बैग है, अगरबत्ती है, फिनाइल है, ये सारा चीज़ हमारी संस्था में बड़ी बड़ी जितनी बच्ची हैं सब बनाती हैं। आज कितने दिव्यांग भाई बहनों की शादी हो रही है, इसके लिए क्या क्या आपने मेहनत किया? आज अभी हमारे यहाँ 7 निर्धन एवं दिव्यांग जोड़ों का शादी हो रहा है, जिसके लिए हमने काफ़ी जन सहयोगियों से जो उनसे हो सके उसके सहयोग के लिए संभाल लिया है, और कुछ सहयोग भी दिए हैं सब अच्छे से, वो सब सामने ही है। सहयोग कहाँ से मिलता है? पूरा जन सहयोग से होता है, जिसके लिए अपना धमतरी, महासमुंद और आसपास के जैसे ब्लॉक है, कुरूद है, अभनपुर है, ये सारी जगहों से हम पूरा, जैसे बड़े बड़े व्यापारी है, राइस मिलर है, तो उन सब से हम लोग सहयोग लेकर के इस कार्य को संपन्न करते हैं। हमको गवर्नमेंट से कोई सहयोग नहीं मिलता, न किसी नेता मंत्री से सहयोग मिलता है, जो भी मिलता है आम व्यापारी और आम व्यक्तियों लोग से मिलता है। ये थी हमारी सुनीता बहन जो इस संस्था की संचालिका है। ये 1 दिन नहीं 2 दिन नहीं, महीनों और सालों तक से जब मेहनत करती है तब इस प्रकार से जोड़े बनाने में वो कामयाब होती है। और हर जोड़े के लिए बाकायदा सुई से लेकर के उनके आने जाने की व्यवस्था तक से, खाने पीने की व्यवस्था तक से, चूल्हे चौके तक से, अलमारी से लेकर के सोफ़ा से लेकर के हर चीज़ की व्यवस्था कराती है। और यहाँ के ऐसे ऐसे भामाशाह हैं, ऐसे ऐसे दानदाता हैं जिनके पास वो जाती है, अपनी बातों को कहती है, फरियाद रखती है, निश्चित उनको इस चीज़ में मदद मिलता है। और आज उस मदद का आप स्पष्ट उदाहरण देख सकते हैं कि किस प्रकार से शानदार तरीके से यहाँ पे 7 जोड़ों का विवाह हो रहा है, और वो एक नए पथ में ज़िंदगी के नए कदम रखने वाले हैं। और आज हमने देखा है कि शानदार आयोजन के लिए काफ़ी दूर से पधारे हुए हैं कुछ अधिकारी लोग, उनसे भी बात करना चाहेंगे। कहाँ से आए हुए हैं वो लोग? बिलासपुर, रायपुर, धमतरी, सभी जगह से हैं वो लोग। बीरेझर से टीआई सर भी आए हुए हैं, और अपने करेली चौकी से भी टी सर आए हुए हैं। आइए आपको मुलाकात कराते हैं जो खास लोग यहाँ पे आए हुए हैं। सर नमस्कार। सर आप लोग लगता है काफ़ी दूर से आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं और किस प्रकार से यहाँ पे अवसर मिला आने का? सर पहले बताइए। मैं बिलासपुर से आ रहा हूँ। मैं छत्तीसगढ़ निःशक्त कर्मचारी संघ का प्रदेश अध्यक्ष हूँ।
नाम? और मैं CM दीक्षित मेरा नाम है और मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हूँ, इरिगेशन में स्टोनों के पद पे कार्यरत हूँ। यहाँ के बारे में जब पता लगा तो किस दृष्टिकोण से आप यहाँ पे आए हैं? हम विगत 12 वर्ष से विवाह परिचय सम्मेलन करते आ रहे हैं। तो अभी हमारा नेक्स्ट एक दो महीना पहले हमारा कुरुद में विवाह परिचय सम्मेलन हुई थी, उसमें इन बहनों से हमारा मुलाकात हुई थी। तो हमने बोला कि हम भी सहभागी बनेंगे, तो उस इनके योजना में हम लोग शामिल होने आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप भी लगता है आप भी आए हैं साथ में, कहाँ से आए और कौन से पद में वर्तमान में है सर? हाँ, मेरा नाम महेश कुमार साहू है, रायपुर से हूँ और छत्तीसगढ़ दिव्यांग निःशक्त अधिकारी कर्मचारी कल्याण संघ में एक प्रांतीय पदाधिकारी हूँ, कोषाध्यक्ष रूप में। और अभी हम लोग लगातार विगत जैसे बताया भैया ने, अभी विगत 10-12 वर्षों से हम लोग दिव्यांग युवक युवती परिचय सम्मेलन करा रहे थे अपने स्तर में। इसी बीच में ये हमारे सुनीता बहन से भी परिचय हुआ, तो वो भी बताया था हम लोग मिल के करेंगे योगदान करके सब इस काम को। तो उसी उपलक्ष्य में हम लोग जैसे वो बताया तो हम लोग उसके आए हैं और ये बहुत पुण्य काम है। हम लोग सभी दिव्यांग साथी हैं और कर्मचारी हैं, तो मानव सेवा माधव सेवा हम लोग की एक सोच है, जितना हो सके हम अपने साथियों का सेवा करने में। नमस्कार सभी को, मैं डॉक्टर रवि पटेल बिलासपुर से हूँ और शासकीय निःशक्त अधिकारी कर्मचारी संघ का उपाध्यक्ष हूँ, प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ। हमको जैसे भैया बताया कि विगत 12-13 साल से हम दिव्यांग युवक युवती समूह का परिचय सम्मेलन करते आए हैं। कई जोड़े अपने घर बसा लिए हैं और बहुत अच्छे से सुखी से हैं, और हम इसी उद्देश्य से आए हैं कि चलो हमारे दिव्यांग का कोई तो सूद ले रहा है और उनके पुनरुत्थान और उसके भविष्य को निर्धारित करने के लिए आयोजन किया जा रहा है, जिसमें वर एंड वधू बैठ के अपना जो है विवाह अपने वैदिक रीति रिवाज से संपन्न यहाँ हो रहा है। तो हमको जैसे निमंत्रण मिला हम क्यों ना वहाँ पहुँचे और पहुँच के उसका जो भी मोटिवेट कर सके आर्थिक रूप से या फिर शारीरिक रूप से या फिर हौसले के रूप में कर सकें, ताकि ये यहाँ से सीख बन के पूरे प्रदेश में पूरे देश में दिव्यांगों को उनका भविष्य बन सके। साथ ही साथ जो है वो एक मैसेज जाए कि कोई भी दिव्यांग किसी से कम नहीं है, उनका भी भविष्य उनका भी घर परिवार बसे। मैं कार्यपालन अभियंता बिलासपुर में हूँ, प्रधानमंत्री सड़क योजना में। और वो ये हमारे अध्यक्ष हैं दीक्षित भैया जी, इनके निर्देशन और सलाह में हम दिव्यांग जोड़ों को सहयोग, आर्थिक सहयोग और मुद्दा मेंटल सपोर्ट, वो उस उद्देश्य से हम लोग यहाँ पहुँचे हुए हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद। देखा किस प्रकार से यहाँ पे कई शासन प्रशासन के पद में यहाँ पे विराजमान हैं, यहाँ के काफ़ी ओहदे में बैठे हुए अधिकारी भी हैं, जो आज उन दिव्यांग भाई बहनों को आशीर्वाद देने के लिए, हौसला अफजाई करने के लिए यहाँ तक पहुँचे हैं। हमारे ऐसे शख्सियत यहाँ पे बैठे हुए हैं जो वास्तव में देश और समाज के लिए काफ़ी महत्व रखते हैं और जिनके कंधों में बहुत बड़ी जवाबदारी है। जब भी कोई विपत्ति की बात आती है तो इंसान केवल 2 जगह खटखटाता है, एक पुलिस दूसरा पत्रकार, और आज पुलिस और पत्रकार दोनों बैठे हुए हैं और शानदार आयोजन यहाँ पे दिव्यांग भाई बहनों की जो जोड़ी यहाँ पे बन रही है उनको आशीर्वाद देने आए हैं। पहले बताएंगे सर, क्या आज के आयोजन के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? जी, जैसा कि आपको बताऊं कि हम लोग यहाँ पूर्व में रहे हैं और बच्चों से लगातार मुलाकातें भी होती रही हैं और समय समय पे वहाँ के जो संचालक हैं इनसे भी बातचीत होती रही है। तो आज का ये जो पावन अवसर है किसी के भविष्य, बच्चियों के भविष्य का, तो इसमें सबसे खुशी की बात यह है कि ये आज एक अपना नया जीवन शुरू करने के लिए अग्रसर हैं और हम लोग यहाँ पहुँचे हैं आज एक आशीर्वाद स्वरूप में, और ईश्वर से कामना करेंगे कि इनका भविष्य उज्जवल हो और ये आगे बढ़ें। मैं चौकी प्रभारी करेली बड़ी, वर्तमान मेरे क्षेत्र में दिव्यांगजन का जो है स्कूल छात्रावास संचालन नवा गांव में किया जाता है। तो पहली बार मैं भी नवा गांव गया था तो देखा दिव्यांगजन का बहुत अच्छा सुविधा है यहाँ रहने वहने के लिए इनका, और मैं भी प्रेरित होकर इनका शादी में आशीर्वाद देने के लिए पहुँचा हूँ यहाँ। मैं बहुत खुदकिस्मत हूँ कि यहाँ मैं आशीर्वाद देने के लिए मेरे को समय मिलाने के लिए। मुझे तो ये जो आशीर्वाद के रूप में इतना बड़ा भव्य कार्यक्रम हुआ, 2 दिव्यांग जोड़ों के जीवन को एक में मिलाने का, ये बहुत बड़ा पुण्य का काम है। वैसे आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं सर कि मैं इस संस्था में
संकल्प सेवा संस्थान में पिछले 2 साल से दिव्यांग बच्चों को संगीत की ट्रेनिंग देता हूँ सर। पर डे मैं अपने स्कूल से 4 बजे के बाद 5 बजे से 7 बजे तक 2 घंटे का ट्रेनिंग पर डे देता हूँ सर, यही दिव्यांग आश्रम में, जहाँ पर इन बच्चों को बहुत अच्छा से संगीत का प्रदर्शन हुआ है। शायद यहाँ पर भी करेंगे। और मैं संकल्प सेवा संस्थान को धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि 2 अलग अलग जोड़ों को एक में मिलाने का जो दिव्य का काम है वो कर रहे हैं। उनको आशीर्वाद स्वरूप एक भेंट मुलाकात के रूप में आए हैं सर। रामनवमी के इस पावन बेला पर यहाँ पे संकल्प सेवा संस्थान के द्वारा यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 7 दिव्यांग जोड़ों का यहाँ पे विवाह किया जा रहा है। ये दिव्यांग जोड़ों का विवाह केवल संस्थान की ओर से हो रही है, किसी भी किस्म का शासन का कोई भी यहाँ पे सहयोग नहीं हो रहा है। लेकिन बगैर शासन के सहयोग की इतनी बड़ी गरिमामय कार्यक्रम, जहाँ एक विवाह करना नामुमकिन हो जाता है, वहाँ पर 7 जोड़ों का विवाह होना कितनी गौरवान्वित बात है। वास्तव में राजिम की संस्था धन्यवाद के काबिल है। उनको ढेर सारी शुभकामनाएं। आप देख सकते हैं कि उनके दहेज के लिए किस प्रकार से यहाँ पे सामान भी एकत्रित किया गया है। यहाँ पे दानदाताओं के द्वारा बिल्कुल इस प्रकार से मदद किया गया है। हालांकि शासन की कोई सहयोग नहीं है, लेकिन आप देख सकते हैं सारी वस्तुएं आप देख सकते हैं कि दहेज की पूरी व्यवस्था की गई है। और ये संकल्प सेवा संस्थान जो है आज की ही नहीं, लगातार प्रति वर्ष कम से कम कुछ नहीं तो 4 से 5 दर्जन जोड़ों के विवाह करवाते हैं। और इस विवाह के बाद उनको पुण्य लाभ जो मिलता है वो अलग बात है, लेकिन क्षेत्र के उस दिव्यांग भाई बहनों के लिए बहुत बड़ी सौगात की बात हो जाती है, जिनकी यहाँ पे विवाह बंधन होता है। उस बंधन में ये अपनी नई जीवन की शुरुआत करते हैं और नए उद्यम के साथ इनको मार्गदर्शन भी दिया जाता है। इस संस्था के माध्यम से कई ऐसे कार्य भी कराए जाते हैं जिसमें उनके जीवन यापन की एक संसाधन हो, जीवन यापन की एक सुव्यवस्थित जीवन चलाने की एक कला हो, इस चीज़ की भी यहाँ प्रशिक्षण दी जाती है। योगेश भाई से हम मुलाकात करेंगे। योगेश भाई, आप काफ़ी दिनों से आप भी जुड़े हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे, पहले आप बताएं। ये बहुत बड़ी बात है, खुशी की बात है। इस टाइप का आयोजन जो है हम आम लोगों के सहयोग से करवाते हैं। हमारे पास इस टाइप के कार्यक्रम के लिए बहुत सारे दानवीर भामा साहू का हम बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं, जिनके बदौलत हम इस टाइप का आयोजन करवा पाते हैं। संकल्प सेवा संस्थान लगातार कई सालों से, मैं कहता हूँ 20-22 सालों से विकलांगजनों की सेवा के लिए पूर्णतः समर्पित है, मानव सेवा के लिए पूर्णतः समर्पित है। हमारी संस्था का हर साल प्रयास रहता है कि इन दिव्यांग भाई बहनों को उनका जीवन साथी मिले, उनके नए जीवन की नींव हम लोग रख पाएँ और इन पूरे क्षेत्र से हम दिव्यांगता के दर्द को हम लोग ख़त्म करने का प्रयास करते हैं। साथ में हमारा प्रयास रहता है इन दिव्यांग भाई बहनों को उपहार स्वरूप उन सारी चीज़ें हम लोग उपलब्ध करवा सकें और उनके पास पूरा हर चीज़ है, पलंग ये तो सामान, मसाला रखने का कटोरी, बर्तन, सारा चीज़। जब ये उपहार लेके अपने छोटे से घरों में जाए वो, तो उनको इस बात का एहसास हो कि वो अकेले नहीं है बल्कि पूरा समाज उनके साथ खड़ा है, ये बात को महसूस कर सके। हमारी संस्था की ओर से यही है दिव्यांग भाई बहनों को कि वो अपने आप को बिल्कुल अकेला मत समझे। हमारी संस्था और पूरा समाज उनके लिए खड़ा है, पूरा समाज उनके लिए संवेदनशील है। और हम बहुत धन्यवाद मैं करना चाहूँगा उन दानवीरों भामा साहों को, जिनके बदौलत इतना बड़ा हम लोग आयोजन उनके आशीर्वाद से, उनके मानवीय संवेदनाओं के आधार पे हम लोग इस टाइप का आयोजन करवा पाते हैं। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। इस प्रकार से संवेदनशीलता बात कही गई है योगेश जी के माध्यम से कि उनकी जीवन में उपयोग होने वाली तमाम वस्तुओं को संग्रह करके इस संस्था की ओर से जो बड़े बड़े भामाशाह है, जो दानदाताएँ हैं, उनसे निवेदन करके सारी व्यवस्था की गई है और 7 और 9 जोड़ों यहाँ पे नव जीवन प्रवेश होने जा रहे हैं। सर, ये ऐसे जो बच्चे होते हैं वो किसी एक परिवार के नहीं बल्कि ये पूरे समाज के बच्चे होते हैं और ये जो जिम्मेदारी है ये भी पूरे समाज की है। और जैसे ही लोगों तक ये जाता है, हम लोग बताते हैं कि इस तरह से कार्यक्रम कर रहे हैं, लोग बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते हैं कि मेरी तरफ से मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा। तो ये पूरे समाज के मतलब सेवा की जो भावना है वो सबके भीतर में होता है, लेकिन एक अकेला व्यक्ति कुछ नहीं कर पाता। बाकी इस संस्था को, संकल्प सेवा संस्थान को योगेश भाई ने जो शुरुआत किया तो लोग हम तो इनके पीछे हैं, इनके जो विचारधारा है उसमें हम लोग साथ दे रहे हैं और बहुत खुशी मिलता है सर, बहुत सुकून मिलता है। हमारा राजिम जो धर्म नगरी है, तो इस धर्म नगरी में ऐसा अद्भुत कार्य हम बहुत कम देखते हैं कि इस प्रकार का कोई कार्य कहीं होता हो पूरे क्षेत्र में, पूरे राज्य में। परंतु हमारे धर्म नगरी राजिम में ऐसे महान लोग हैं जो इस दिन, आज रामनवमी
चैत्र नवरात्र का 9वीं दिवस है और रामनवमी के एक कार्य में एक ऐसा धर्म का कार्य, दो लोगों का परिवार को जोड़ने का कार्य, और मात्र वो दो लोग नहीं हैं, वो दो लोग इतने अद्भुत लोग हैं जिन्हें हम दिव्यांगजनों के नाम से जानते हैं। चूँकि ये संबंध और दो लोगों का जोड़ मिलाप होना जीवन का एक बहुत ही मुश्किल कार्य भी कहते हैं और एक अद्भुत कार्य है, परंतु दो ऐसे लोग जो खुद में ही बहुत बखूबी, जो हम कहते हैं जो भगवान के लोग हैं, दिव्यांग हैं, तो उनका जोड़ी बनना ये सच में ही एक अविश्वसनीय कार्य है, क्योंकि इसमें हम देख रहे हैं बहुत मुश्किल से ऐसे दो लोग मिल पाते हैं। परंतु राजिम में हमारे यहाँ के जो दिव्यांगजनों की रक्षा करने वाले संकल्प सेवा संस्था है और उनके द्वारा ये कार्यक्रम आयोजित है, और उसमें भी जितने जनप्रतिनिधि हैं, राजिम के जितने वरिष्ठ जन हैं, उन सबके सहयोग से ये कार्य हो रहा है। दिव्यांगजनों का जो शादी हो रहा है, हम लोग इसलिए इसमें शामिल हुए। हमारा सौभाग्य की बात है कि निर्धन बच्चों और दिव्यांगजनों का जो शादी हो रहा है, हमारे अध्यक्ष, संकल्प सेवा समिति के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सभी सदस्यों का जो इतना बड़े भव्य आयोजन किया है, जो अथक है, जो नेत्रहीन है, इन लोगों की शादी हो रहा है, हम इसका गवाह बने। हमारे सौभाग्य की बात है, भगवान राजीव लोचन की नगरी है, धर्म नगरी में इतना बड़ा आयोजन होना, हम अपने आप को सौभाग्यशाली समझते हैं। तो पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आज दिव्यांगजनों के जो विवाह कार्यक्रम में आप पूरे अपना तन मन धन से सहयोग देने के लिए पहुंचे और पूरा संदेश पहुंचा रहा है कि हम प्रतिवर्ष हमारे छत्तीसगढ़ हैंडीकैप वेलफेयर सोसाइटी, जो संकल्प सेवा संस्थान उज्ज्वल दिव्यांग कल्याण संघ के तत्वाधान में जो हमारे प्रतिवर्ष दिव्यांगजनों का यहाँ विवाह होता है, इस वर्ष भी हमारे 7 जोड़ों का विवाह जो पथर्रा नहावाडीही में पुस्तकालय के भवन में हो रहा है, और यहाँ हमारे पूरे छत्तीसगढ़ के अलग अलग जिले से यहाँ भर पहुँचे हुए हैं, जिसमें 7 जोड़ा है। जैसे हमारे गरियाबंद से, बकली ग्राम से पहुँचे हुए हैं, गिरधपुरी से पहुँचे हैं, महासमुंद जिले से पहुँचे हुए, पिथौरा से पहुँचे हुए, MP से भी पहुँचे हुए हैं। अब हमें खुशी हो रहा है कि हम लोग ऐसे हमारे दिव्यांगजनों का एक जोड़ी बन रहा है और उसका परिवार बन रहा है, और हम सब अपना एक अमूल्य समय अपने जीवन में, एक हम भी दिव्यांग है और दिव्यांग होते हुए एक दिव्यांग जोड़ी बनाना सौभाग्य की बात है। हमें गर्व होता है कि हम ऐसे दिव्यांगजनों का शादी कर रहे हैं। आशीर्वाद के अलावा धन्यवाद देता हूँ इन लोगों के माता पिता विवाह में हमारे जैसे लोग के समक्ष में आए, और इन लोगों के आशीर्वाद से ही ये काम हो रहा है। कोई किसी का करना मुश्किल हो जाता है, लेकिन एक दूसरे के सहयोग ही हमारे लिए सब कुछ है, और उसी आशीर्वाद से हम धन्यवाद देते हैं इन लोगों को।